पॉइंटेड जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे अधिनियम की चर्चा करेंगे जिसे कोविड-19 महामारी के खिलाफ 123 वर्ष पुराना महामारी रोग अधिनियम 1897 जो है पुनः जो है इसको लाया गया है। यह अधिनियम पुराना जरूर है, लेकिन यह कई राज्यों को इस स्थिति से निपटने में मदद कर रहा है। जैसे कि उड़ीसा राज्य में उड़ीसा कोविड-19 विनियम 2020 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए जो है दिशा निर्देश जो है जारी किया गया और ये दिशा निर्देश जो है महामारी रोग अधिनियम 1897 से लिए गए हैं। अब हम जानते हैं महामारी रोग अधिनियम 1897 क्या है और ये सबसे पहले कब लाया गया था। महामारी रोग जो अधिनियम है 1896 में बॉम्बे शहर ने एक प्लेग महामारी का सामना किया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। वर्तमान में कोरोना वायरस की तरह ही उस समय प्लेग बीमारी के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी। लोगों की आवाजाही तथा एकत्रित होने से रोकने के लिए 4 फरवरी, याद रखिएगा 4 फरवरी 1897 को महामारी रोग अधिनियम लागू किया गया था, जिसने बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए ब्रिटिश भारत सरकार की शक्तियों में बढ़ोतरी की थी। जिस प्रकार इस समय कोविड-19 में लोगों को एक साथ एकत्रित होने से रोका जा रहा है, उसी तरह जो है महामारी रोग अधिनियम 1897 में भी यही प्रावधान किया गया था कि लोगों को बड़ी मात्रा में एक साथ जो है इकट्ठा होने से रोका गया था। 11 मार्च 2020, याद रखिएगा 11 मार्च 2020 को कर्नाटक राज्य जो है देश का पहला राज्य बन गया जिसने इस कानून को लागू किया और उस समय लगभग 29 कोविड-19 पॉजिटिव भारत में पाए गए थे। यहाँ पे ये प्रश्न पूछ सकता है कि महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद हरियाणा ने भी इस अधिनियम को जो है 12 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी घोषित होने के बाद जो है इस अधिनियम को अपनाया था। इसके बाद में महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा और अन्य राज्यों ने भी किया था और महामारी रोग अधिनियम 1897 को लागू किया था। इस अधिनियम की यानी महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2(1) के बारे में जानते हैं, जो कि लागू किया गया है। तो 2(1) जो है धारा क्या है, महामारी रोग अधिनियम की धारा 2(1) में ये बात कही गई है कि राज्य को उस स्थिति में विशेष अधिकार प्रदान करती, धारा 2(1) राज्य को उस स्थिति में विशेष अधिकार प्रदान करती है जब राज्य सरकार को यह लगता है कि खतरनाक महामारी के प्रभाव को रोकने के लिए राज्यों की साधारण शक्तियां अपर्याप्त हैं। यानी धारा 2(1) में इस बात की चर्चा हुई है कि अगर राज्य को लगता है कि जो साधारण शक्तियां जो है हमारे पास हैं वो अपर्याप्त हैं, तो धारा 2(1) को लागू किया जाएगा। फिर धारा 2(2) की बात करते हैं कि इस अधिनियम की धारा 2(2) में क्या कहा गया है। राज्य सरकारें अपने राज्य की सीमाओं के भीतर प्रवेश करने वाले लोगों के निरीक्षण के संबंध में नियमन कर सकती हैं और इस प्रावधान के तहत यदि किसी व्यक्ति के इस महामारी से संक्रमित होने का संदेह है तो सरकार उसे अस्थायी आवास में भेज सकती है, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के तहत ये किया जा रहा है कि राज्य सरकारें जो हैं अपनी सीमाओं के भीतर प्रवेश करने वाले लोगों का निरीक्षण कर रही हैं और जिन व्यक्तियों से उनको लगता है कि इन व्यक्तियों के अंदर कोविड-19 के लक्षण पाए गए हैं या पाए जा सकते हैं, उनको अस्थायी निवास में, जिसको हम क्वारंटाइन बोलते हैं, उनमें 14 दिन के लिए भेज सकती है। धारा 1 और धारा 2 महामारी रोग अधिनियम 1897 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये परीक्षा में पूछ सकता है कि महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2(1) में क्या है और धारा 2(2) में क्या है। दोस्तों ये था हम लोगों का आज का वीडियो। महामारी रोग अधिनियम 1897 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है
तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।